कर्जे की समस्या एक बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, लेकिन दिक्कत यह है सरकार इसे समस्या मानने को तैयार नहीं है। सरकार में बैठे लोगों को लगता है ये कोई समस्या नहीं है, और हमने हर हद तक प्रयास किया। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं चुनाव लड़ना, राजनीति करना ये आम लोगों का काम नहीं है, और हम ये सब करना भी नहीं चाहते थे। हमारा तो एक मुद्दा है, हमारी तो एक मांग है, वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण, या सरकार के किसी भी गलत निर्णय के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, उन्हें कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। जो व्यापारी परेशान है, जो नौकरी करने वाले परेशान है, महिलाएं परेशान है, और उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने तय किया कि हम जनता की आवाज सबसे पहले वित्त मंत्रालय तक लेकर गए, फिर आरबीआई के गवर्नर तक लेकर गए, उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय तक लेकर गए, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट आपकी आवाज लेकर गए। लेकिन जब कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला, जब प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मना कर दिया कि अब हमें ये जानकारी देने की जरूरत नहीं है, हम आपकी जानकारी नहीं लेंगे, जिसे भी समस्या होगी वो खुद दिल्ली आ जाएगा। अब एक बात बताइए, इंदौर में कोई व्यक्ति परेशान है, कोई व्यापारी परेशान है, वो दिल्ली कैसे जाएगा? मैं उनकी आवाज उठा रहा था, दिल्ली जा रहा था, सरकार को बात कर रहा था, लेकिन सरकार ने बात नहीं सुनी। इस बीच में चुनाव आ गया, तो हमारे लोगों ने बोलना शुरू किया कि हम किसको वोट करें, हम किसका समर्थन करें। और जैसा कि मैंने बताया, मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूं। तो सबसे पहली पार्टी जिसने कर्जा मुक्ति का समर्थन किया वो पार्टी अखिल भारतीय परिवार पार्टी थी। उसने कहा आप जहां जहां चुनाव लड़ना चाहे चुनाव लड़िए, आपके लोग, साधारण लोग, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए और ये पार्टी उनका समर्थन करेगी। और उसी कड़ी में पवन जी ने आकर के जिम्मेदारी ली। पवन जी इंदौर के ही, आपके बीच के ही हैं, कोई नेता नहीं है, आम इंसान है, अपना काम धंधा कर रहे थे, वकील भी है, वकालत भी करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे। उन्होंने कहा साहब मैं अपने इंदौर की जनता को कर्जे की दलदल से बाहर निकालने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब करूंगा। अगर चुनाव लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा, और मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरा साथ दे ना दे, बस मेरी जनता मेरे साथ रहनी चाहिए। एक संदेश आना चाहिए कि जनता में से ही कोई व्यक्ति है जो जनता की लड़ाई लड़ रहा है। और जब उन्होंने जिम्मेदारी ली तो मेरा और मेरी टीम के साथियों का एक फर्ज बनता था कि हम उनका समर्थन करें, और उसी समर्थन में मैं आज इंदौर में आया हूं। मैं आपसे ये नहीं कहता हूं कि आप किसे वोट करें ना करें, मैं दो तीन बातें बताना चाहता हूं। ये वोट केवल किसी नेता को चुन लेने का, किसी की सरकार बना लेने का, या किसी की सरकार को हटा देने का वोट नहीं होता है। ये वोट आपके अपने भविष्य का वोट है। आप क्या चाहते हैं? जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, क्या कर्जे वाले का बेटा भी कर्जे वाला बने? ये नेता यही चाहते हैं। ये नेता चाहते हैं कि तुम भी कर्जे में रहो और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी कर्जे में रहे। और अगर तुम भी यही चाहते हो तो जिसे चाहो वोट दे देना। और अगर तुम्हें लगता हो नहीं, मैंने जैसे जिंदगी गुजारनी थी गुजार ली, कम से कम मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारे, मैं अपने बच्चों को विरासत में कर्जा नहीं देकर जाना चाहता, तो आज समय है, आज मौका है, आपके बीच में से ही वो व्यक्ति जो जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठा रहा है, आप उसका साथ दें। और चुनाव चिन्ह आपको पता ही होगा, पवन जी का चुनाव चिन्ह क्या है, यह रखा है ना, केतली का चुनाव चिन्ह है। और अब हमें करना क्या है? इंदौर में लगभग 10,000 से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ सभी लोग नहीं आए, कई लोगों को शर्म आ रही है। कई लोग कहते हैं, जब उनके पास जाते हैं, कहते साहब हम वोट दे देंगे, हमारा वोट, हमारे परिवार का वोट आपको मिलेगा। लेकिन मैं आ नहीं सकता, मैं सामने आऊंगा, लोगों को पता चल जाएगा मेरे जिन लोगों के साथ संबंध है वो नाराज हो जाएंगे, दुश्मनी हो जाएगी। कोई बात नहीं, उनका भी सम्मान करता हूं। बस हमें करना क्या है? आज देखो 9 तारीख हो गई, 13 तारीख को वोट होने वाला है। हमारे पास 4 दिन बचे हैं, और 4 दिन में भी प्रचार तो 9 और 10 बस खत्म हो जाएगा 11 तारीख की शाम तक। 12 तारीख को प्रचार भी नहीं हो सकता। इन 2-3 दिनों में क्या कर सकते हो? तय कर लो, जितने 10,000 के 10,000 लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो सब तय कर लें कि कम से कम 100 लोगों को चुनाव चिन्ह पहुंचाएंगे, 100 लोगों को जानकारी देंगे। जनता की कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह केतली का चुनाव चिन्ह है।
और अगर 10,000 लोग तय कर लें कि हम 100 लोगों को जानकारी देंगे, तो आप सोचिए 10 लाख लोगों तक जानकारी पहुंच सकती है। और अगर 10 लाख वोट पवन जी को मिल गए तो उन्हें सांसद बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बस हमें यही करना है और हर व्यक्ति 100 लोगों तक जानकारी पहुंचा सकता है। व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबके पास व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे, फेसबुक पर आप लोग होंगे, इंस्टाग्राम पर होंगे, जहां पर भी जिस भी सोशल मीडिया पर आप हैं वहां लोगों को जानकारी देना शुरू करिए। जनता की कर्जा मुक्ति का चुनाव चिन्ह केतली का चुनाव चिन्ह है। अभी जब मैं आ रहा था, माता अहल्याबाई होलकर को माला अर्पित करके वहां मीडिया के साथियों ने भी सवाल पूछा मुझसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का तो प्रत्याशी ने पर्चा वापस ले लिया, नाम वापस ले लिया और यहाँ चुनाव बहुत रूखा हो गया है, लोग कह रहे हैं हम नोटा पर वोट डालेंगे। मैंने वहां भी कहा और मैं आपको भी बताना चाहता हूं, अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट भी मिल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही उम्मीदवार जीतेगा जिसके उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा वोट होंगे। नोटा को उम्मीदवार नहीं माना जाता है, तो नोटा पर वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें, अपना वोट ऐसे उम्मीदवार को दें जिसकी जीतने की संभावना है। और मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, मैं कई पार्टियों के कई नेताओं से मिल रहा हूं, पदाधिकारियों से मिल रहा हूं, उन्होंने ये कहा है कि हम खुल करके तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमें पवन जी को ही वोट करना है, केतली को भर भर कर वोट मिलने वाले हैं। और ये मेरा दावा है कि अगर अगले 4-5 दिन हम सबने मेहनत कर ली तो 4 जून को जो नतीजे आएंगे, वो इंदौर का जो नतीजा आएगा वो एक ऐतिहासिक नतीजा होगा। हमारे बीच में से ही एक आम इंसान चुन करके सांसद बनेगा, सदन में जाकर जनता की कर्जा मुक्ति की आवाज उठाएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं साहब, एक व्यक्ति जीत गया तो क्या वो सबका कर्जा माफ कर देगा? अकेला आदमी चुनाव जीत गया, सांसद बन गया, सदन में चला गया, तो क्या जनता कर्जा माफ हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। मैं एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं पॉलिटिशियन को ट्रेनिंग देता हूं, मैं कानून जानता हूं। भारत के संविधान के हिसाब से अकेला मेंबर भी प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आ सकता है। ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? जनता की किसी भी समस्या से संबंधित अगर उसे कोई बात लगती है, वो सदन में वो मुद्दा उठा सकता है, उसका बिल बना सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आ सकता है। और सभी सांसद चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, वो उस पर बहस करेंगे। वो कहेंगे कि जनता का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है, बड़े बड़े व्यापारियों को राहत दी जा सकती है, लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है, अंडरराइट किया जा सकता है, हेयर कट दिया जा सकता है, तो आम जनता का कितना कर्जा है? अभी आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्रा, जी न्यूज के मालिक है सुभाष चंद्रा। उनके ऊपर 48,000 करोड़ रुपए का लोन था, उसमें से 37,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। 37,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया गया। यहाँ कोई ऐसा है जिसके ऊपर 37,000 करोड़ का लोन है? 1,000 करोड़ वाला है कोई? 50 करोड़ वाला होगा, 10 करोड़ वाला होगा? कितना लोन है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बस। जो व्यापारी हैं उनके ऊपर होगा 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, बस। जितने इंदौर के सारे लोग हैं जो कर्जे कारण परेशान हैं, अगर सभी का सारा कर्जा माफ करना पड़े तो भी उतना नहीं बनेगा जितना अकेले एक सुभाष चंद्रा का माफ कर दिया। जब उसका माफ कर दिया तो आम जनता का भी माफ करना पड़ेगा, और किसी नियम से ही तो करा होगा ना भाई। अगर आपने सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ किया, कोई कानून होगा, कोई नियम होगा, जिस नियम कायदे कानून से उनका माफ किया जा रहा है, उसी नियम कायदे कानून से आम जनता का भी कर्जा माफ करो, हम यही मांग कर रहे हैं। और जब तक जनता की कर्जा मुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम रुकने वाले नहीं है। चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, आपने देखा 3 फेज का चुनाव हो चुका है। जहां जहां पर चुनाव हुआ है, जहां जहां पर वोटिंग हुई है, जो भी हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव होते ही अगले दिन से बाकी सारे उम्मीदवार आराम कर रहे हैं, और हमारे उम्मीदवार क्या कर रहे हैं? वो जनता के बीच जाकर के उनको कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र कार्ड देने का काम कर रहे हैं, उनके फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं है। चुनाव केवल एक पड़ाव है, चुनाव का नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। जनता की कर्जा मुक्ति तक हम रुकने वाले नहीं है। और एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा उतरवाया जाएगा साहब, चाहे उसके लिए चुनाव लड़ना पड़े, चुनाव लड़ेंगे,
उसके लिए किसी सांसद के पास जाना पड़े सांसद के पास जाएंगे, किसी नेता के पास जाना पड़े जाएंगे, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जैसा अभी आपने बाकी साथियों ने भी बोला, आपने सुना, और पवन जी ने तो क्योंकि खुद एडवोकेट है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि अगर आपको कोई लीगल हेल्प भी चाहिए, कोई नोटिस आया हो, कोर्ट का नोटिस है, बैंक का नोटिस है, किसी तरह का भी नोटिस आया है, तो आइए उनके पास, वो आपके नोटिस का जवाब दिलाने में मदद करेंगे। और हमारी टीम निरंतर ये प्रयास कर रही है। और मैं आज जो आपके बीच में आया, मेरे आने की असली वजह यही थी कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, 8 अगस्त 2023 को रामला मैदान से जो मैंने वादा किया था, आम जनता में से उम्मीदवार चुने जाएंगे, वैसे उम्मीदवारों को मौका दिया जा रहा है। अभी 4 फेज के उम्मीदवार डिक्लेयर हो चुके हैं। 4 फेज में लगभग 357 उम्मीदवार हैं हमारे जो चुनाव लड़ रहे हैं। 357 उम्मीदवार हैं जो कर्जा मुक्ति के समर्थित उम्मीदवार हैं, अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार हैं, कुछ निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं। कोई एक भी जीतेगा वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। और कोशिश करिए इंदौर से कम जैसा मौका मिला है उसे पवन भाई को जिता करके भेजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। और मैं जानता हूं कि सामने कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बदमाश बनते हैं, जिन्हें लगता है कि हम अपनी बदमाशी से, अपने पैसे के बल पर डरा धमका करके उम्मीदवारों को बिठा देंगे, नाम वापस करा देंगे। उन्होंने प्रयास किया था, पवन जी को भी दबाने की कोशिश की थी। मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता है, पवन जी के ऊपर दबाव बनाया गया, पर्चा वापस लेने का दबाव बनाया गया, उनके प्रस्तावों पर दबाव बनाया गया कि आप नाम वापस ले लीजिए। लेकिन हम लड़ने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। पवन जी ने कहा, चाहे मुझे 1 वोट मिले या 1 लाख वोट मिले, मैं चुनाव हारूं या जीतूं, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं पीछे हटने वाला नहीं। लालच दिया गया, पैसे का लालच दिया गया, और चीजों का लालच दिया गया। पवन भाई ने कहा नहीं, हम झुकने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं, हम दबने वाले नहीं। सोचिए हमारे बीच में अगर ऐसा उम्मीदवार है, ऐसा दिलेर उम्मीदवार हमारे बीच में है, तो हम सबका जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बन जाता है कि हम उसकी ताकत बने, हम उसके साथ खड़े हो जाएं। तो तैयार है उसका साथ देने के लिए? ऐसे नहीं, जोश है, तैयार है? तैयार है? दोनों हाथ उठा करके कितने लोग तैयार है पवन जी के साथ देने के लिए? तैयार है? सारा सदन, दोनों हाथ तैयार है? तो मैंने जो नारा दिया था रामला मैदान से, वही नारे से अपनी बात समाप्त करूंगा। उसके बाद हम लोग एक पद यात्रा करेंगे ताकि लोगों को पता चल पाए, एरिया के लोगों को पता चल पाए, व्यापारियों को पता चल पाए कि कोई है जो उनकी लड़ाई लड़ रहा है, कोई है जो उनकी आवाज बन रहा है। रामला मैदान से मैंने दावा किया था कि आम जनता में से उम्मीदवार चुनूंगा, आम जनता में से उम्मीदवार चुन लिए। वहां से नारा दिया था, वही नारे को हम आज शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा जनता का कर्जा माफ, और आप कहेंगे करना पड़ेगा। दोहराएंगे, जनता का कर्जा माफ, ऐसे नहीं, जोश है, जनता का कर्जा माफ, इधर से जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और कर्जा मुक्ति लाना है, क्यों लाना है? क्योंकि जनता को बचाना है, ये भी हमारा नारा है। मैं बोलूंगा कर्जा मुक्ति लाना है, और आप बोलेंगे जनता को बचाना है। कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, कर्जा मुक्ति लाना है, जनता को बचाना है। ये लड़ाई जनता को बचाने की लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ आया, आपने मुझे इतना सम्मान दिया, प्रेम दिया। जब जब बुलाएंगे मैं आता रहूंगा, ऐसे बुलाते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।